सरगोदा में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। नहीं करते, आप ये नहीं कर सकते। बैंक शिरकत आज तक नहीं करते थे क्योंकि वो एक कानून था फोरक्लोजर लॉ, यानी कि अगर मैं घर में घुस गया हूँ और मैं किस्तें बंद कर दूँ देनी तो बैंक कुछ नहीं कर सकता था। इस कानून की वजह से बैंक को ताकत मिल जाती है कि अगर आप किस्तें नहीं देंगे तो वो बैंक एक्शन ले सकता है। उससे क्या हुआ, बैंक ने पैसे देने शुरू कर दिए। वो 2 साल लगे, 2 साल लगे, वो कई सालों में फंसा हुआ था तो वो किया। फिर हमने बैंकों को अब ट्रेनिंग करवा रहे हैं क्योंकि वो उनको आदत ही नहीं है कि वो बेचारा गरीब आदमी आता है तो उसको सर्विस कर सके, तो वो दूसरा प्रॉब्लम है, वो करवा रहे हैं मुसलसल ट्रेनिंग। फिर गवर्नमेंट ने हमने 3 लाख हर ये जो लो कॉस्ट सब्सिडी दी हुई है। उससे क्या होता है कि अगर 25 लाख में घर बनता है तो 3 लाख जब गवर्नमेंट दे देती है तो उनकी किस्तें कम हो जाती हैं। फिर हमने जो इंटरेस्ट रेट जो देती है जो बैंक्स जिस इंटरेस्ट पे, उस पे भी सीलिंग लगा दी है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है तो इंटरेस्ट कम पड़ता है। तो यहाँ अगर 20 साल के ऊपर पैसे दें तो 5 या 6 हज़ार महीने के ऊपर वो घर उनका अपना हो जाता है किस्तें दे के, और अगर 10 साल में करें तो 10 हज़ार हो जाता है। तो लिहाजा इससे सबसे कॉस्ट नीचे आ गया ताकि आम आदमी घर बना सकें। सर अब्बास शबीर, समा टीवी। सर 8-9 दिन से हम देख रहे हैं कि जब से जहांगीर तरीन साहब के ऊपर केसेस पंजाब के अंदर चल रहे हैं, एक नया हम ख्याल ग्रुप 20-22 MNAs हैं, कुछ MPAs हैं, कुछ MNAs भी हैं। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी आपको लिखी है मिलने के लिए। तो क्या सर जहांगीर तरीन से फासले बढ़ गए हैं और क्या वजह है, क्या उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको सुना जाएगा? देखिए, खैर सारों की बात सुनने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन समझना चाहिए लोगों को कि ये सारा हुआ क्यों। 1-1.25 साल में चीनी की कीमत 26 रुपये बढ़ गई। 26 रुपये बढ़ने में चीनी की कीमत का मतलब कि कम से कम को 120-130 अरब रुपया हमारे अवाम से निकल के महंगी चीनी दे के वो चलेगी शुगर मिल्स के पास। तो जब तो जाहिर है कि गवर्नमेंट का काम है अवाम की हिफाजत करना। जब अवाम के ऊपर महंगाई हुई तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? उन्होंने FIA करके इंक्वायरी करवाई। FIA में बड़ी खौफनाक चीज़ें निकली कि सारे मिल के ये कैसे एक उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं और पैसे बनाते हैं, टैक्स ये नहीं देते, अंडर डिक्लेयर ये करते हैं चीनी। तो वो एक FIA की पूरी रिपोर्ट आ गई। अब अगर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उनको देख सकते हैं, लेकिन ये याद रख लें कि ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो। कानून की बालादस्ती का मतलब ये है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून। ये मुल्क की तबाही ये हुई है कि ताकतवर का एक कानून होता है, कमज़ोर का दूसरा होता है। गरीब आदमी जेलों में भरे हुए हैं, जो ताकतवर है वो अपने लिए स्पेशल प्रिविलेज ले जाता, वो कानून में पकड़ा नहीं जाता। उससे क्या तबाही मच रही है? उससे तबाही ये मच रही है कि जो असल मुल्क में नुकसान पहुँचते हैं वो तो ताकतवर जो करप्ट लोग होते हैं या जो फ्रॉड करते हैं वो ताकतवर करते हैं। सारे जेलों में जो आप गरीब लोग हैं इनकी इकट्ठा भी कर लें कि इन्होंने कितनी चोरी किया तो 2-3 अरब होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 26 रुपये जब चीनी बढ़ी तो सिर्फ ये 60-70 जितनी भी शुगर मिल्स हैं इनके पास 130 से 140 अरब रुपया चला गया। तारिक चौधरी, मैं आज TV से जी। आपका नैरेटिव था जो सबसे ज़्यादा वो एहतसाब का था। शुरू किया आपने, आज माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी ज़मानत भी हो गई। दीगर सारे लीडर जिनके ख़िलाफ़ केसेस थे आज एक एक करके सारे ज़मानतों पर हैं। अब क्या लोग कहते हैं, 2 सवाल है। लोग कहते हैं क्या केसेस कमज़ोर थे, नैरेटिव बेबुनियाद था, या फिर यह है कि प्रोसिक्यूशन बेबुनियाद थी, कोई केस साबित नहीं किया जा सका? हुआ क्या है? देखिए, केस तो खैर मैं इसके ऊपर तो कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं फिर से एक चीज़ कहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक ताकतवर के कानून और एक कमज़ोर के लिए। ये आपके सामने क्लासिक चीज़ें हो रही हैं इस मुल्क में। जिन लोगों ने अरबों रुपए के इस मुल्क से करप्शन की, सारे उनकी एविडेंस जमा है, बैंक अकाउंट्स में पैसे आए, सब कुछ ज़ाहिर है। लेकिन अगर हमारा माशरा इनको कन्विक्ट नहीं कर सकता तो हमारी कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे कहते हैं जी किधर है जी मदीना की रियासत? मदीना की रियासत में दूध की नहरें नहीं बह गई थी एकदम। मुसलमानों के बहुत बुरे हालात थे, लेकिन कानून की बालादस्ती कायम की थी सरकार मदीना ने। उन्होंने ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए थे। वो बुनियाद बनी थी एक अजीम कौम की। आज मुझे दुनिया में कोई कौम बता दे
जिधर कानून की बालादस्ती ना हो और वो खुशहाल हो, एक कौम बता दे। और दूसरी कौम बता दे जिधर कानून की बालादस्ती और वो गरीब हो, वो खुशहाल ना हो। तो ये ज़हन में डाल लें कि पाकिस्तान जब उठेगा, ये तो महंगाई तो एक बीमारी के सिम्टम्स हैं। यानी ये है ना कि मुझे बुखार हुआ है, लेकिन बुखार हुआ क्यों है? तो मुझे क्या मैंने कोई गलत चीज़ खाई, पेट या कुछ हो, कोई वजह होती ना, बुखार तो उसका सिम्टम है। ये जो हमारी गुर्बत है, जो महंगाई है, ये सिम्टम है या कानून की बालादस्ती ना होने की। जब जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वहाँ गुर्बत होती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरगोदा में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की।